अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल अकाई स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये गजरे बनाना सिखाऊंगी। ये एक ऑर्डर वर्क था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इसको बनाएं और अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। ये बनाना बहुत आसान है। पहले मैं ये मोती की कलियाँ बनाऊँगी और फिर मैं रोज़ बनाऊँगी और फिर इनको असेंबल करके आपको दिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इन्हें लाइक करते रहें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अपने इस चैनल को ग्रो करने के लिए। और प्लीज़ मेरी सारी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ये 3 कलर यूज़ करूँगी, रोज़ के लिए और मोतिया की कलियों के लिए और उसके लीव्स के लिए। सबसे पहले मैं रोज़ बनाऊँगी। उसके लिए मैं 40 चेन बनाऊँगी। चेन बनानी है। ये चेन है। अब मैं 4 चेन को स्किप करूँगी। 1 2 3 4 और 5th में मैं डबल क्रोशे बनाऊँगी। 1 2 3 4 और 5वें में डबल क्रोशे बनाऊँगी। टू चेन और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे। फिर 2 को मैं स्किप करूँगी, 1 और 2। 3rd में एक डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे। फिर 2 को स्किप करना है, 1 और 2। 3rd में एक डबल क्रोशे, 2 चेन और सेम उसी में एक और डबल क्रोशे। ऐसे पूरी चेन में मैंने ऐसे ही बनाने हैं। 2 को स्किप करना है, 1 2। 3rd में एक डबल क्रोशे, 2 चेन और एक डबल क्रोशे। ये मैंने पूरी रो में ऐसे ही वी स्टिच बना लिए हैं। ये हमारे वी स्टिचेस हैं। अब मैं एक चेन लूँगी और टर्न। अब ये जो फर्स्ट वी स्टिच है इसमें स्लिप स्टिच लेके आऊँगी। अब इधर मैंने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। फर्स्ट के लिए 3 चेन और 4 डबल क्रोशे। और इसके ऊपर एक, इसमें ये हमारा नेक्स्ट वी स्टिच है। इससे पहले इधर स्लिप स्टिच।
फिर नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशे, एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वी में, और फिर 5 डबल क्रोशे। फर्स्ट के लिए 3 चेन और नेक्स्ट 4 डबल क्रोशे। ऐसे ही मुझे सारे वी स्टिचेस में इसकी पेटल्स बनानी है रोज की। इसकी मैंने सारी पेटल्स बना ली हैं। अब मैं इसको रोल करूँगी। ये हमारा राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड। तो राइट साइड को हम अंदर वाली साइड पर रख के ऐसे इसको मैं ऐसे रोल करती जाऊंगी। ये हमारा रोज। अब मैं इसको, आप चाहें तो इसको ऐसे रोल करते हुए इधर ग्लू लगाते जाएं और रोल करते जाएं। मैं सुई के साथ इसको करूँगी। ऐसे इसको आप बैक साइड से 2-3 स्टिचेस लगा लें ताकि ये अच्छी तरह सिक्योर हो जाए। ये हमारा रोज रेडी है। अब मैं मोती की कलियां बनाऊंगी। ये पहले हम इसके बैक वाली साइड पे लगाने के लिए मैं इसकी पत्तियां बनाऊंगी। जो हमारा स्टेम होता है फूल के पीछे, उसके लिए मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। इस रिंग के अंदर मैं 10 हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस धागे को मैं खींच के इस सर्कल को बंद करूंगी और फर्स्ट जो हमने बनाया था उसके ऊपर स्लिप स्टिच लेके इसको बंद करूंगी। अब मैंने इसके ऊपर 20 डबल क्रोशे बनाने हैं।
हर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक सेम स्पेस में दूसरा। 10 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे, हर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 और 20। अब फर्स्ट के ऊपर स्लिप स्टिच लेके इसको बंद करना है। अब मैं 6 चेन लूँगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट को स्किप करूँगी और सेकंड के ऊपर स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट 2 चेन में एक डबल क्रोशे, एक और 2। अब मैं 4 को स्किप करूँगी, 1, 2, 3, 4 और 5वें में स्लिप स्टिच लूँगी और फिर वही 6 चेन, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट को स्किप करना है, सेकंड में स्लिप स्टिच, थर्ड में सिंगल क्रोशे, फोर्थ में हाफ डबल क्रोशे, फिफ्थ और सिक्स्थ में डबल क्रोशे, एक एक। फिर 4 को स्किप करना है, 1, 2, 3 और ये 5वें में स्लिप स्टिच लेना है। ऐसे ही मुझे 5 बनाने हैं। ये मेरा 5वां भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये जो फर्स्ट बनाया था इसके जिधर से हमने स्टार्ट किया था उधर ही स्लिप स्टिच लूँगी। ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रोज़ को इसके अंदर रखूँगी। और सुई के साथ इसको बिल्कुल सेंटर में रख के इसका रॉन्ग साइड वो अंदर वाली साइड पे करनी है और राइट साइड बाहर वाले साइड पे। ऐसे ही इसको अच्छी तरह इसको आप ग्लू के साथ भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ग्लू को थोड़ा सा फिर उससे समटाइम्स अच्छी ग्लू नहीं होती तो फिर वो खुल जाते हैं। तो मैं चूँकि ऑर्डर वर्क करती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको अच्छी तरह सिक्योर करूँ
ताकि बाद में हमारे कस्टमर्स को कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, अब मैं मोतिया की कलियां बनाऊंगी। उसके लिए मुझे 30 या 40 चेन्स चाहिए। इसके लिए मैं 35 चेन्स बनाऊंगी। ये मेरी चेन कंप्लीट हो गई है। अब मैं फर्स्ट 2 को स्किप करूंगी और थर्ड में 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4, 2 चेन, 1 2, और सेम स्पेस में जिधर हमने 4 डबल क्रोशे बनाए हैं उधर ही स्लिप स्टिच लेना है। फिर नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशे। आप चाहें तो ये 5 या 6 भी बना सकते हैं। दो चेन और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, 2 चेन, स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही सारी चेन में मुझे बनाने हैं 4 डबल क्रोशे, 2 चेन और 1 स्लिप स्टिच सेम स्पेस में। मैं ये सारा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये इसको मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लास्ट स्लिप स्टिच लूँगी और धागे को काटूँगी। अब ये जो हमारा स्टार्ट वाला धागा था इसके साथ इसको नॉट लगाऊंगी। एक्स्ट्रा धागे को काट दूंगी और ये हमारी पत्तियाँ रेडी हैं। ऐसे ही ये मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी हुई है। अब मैं इसकी डोरी बनाऊंगी। आप डोरी की जगह पे रिबन लगाना चाहें तो आप रिबन लगा लें। उसके लिए मैं अपनी कलाई के हिसाब से आपने इसकी चेन बनानी है, कम या ज़्यादा ये आप पे डिपेंड करता है। मैं 150 बनाऊंगी। चेन, अब मैं इधर स्टार्ट में एक स्लिप वो पफ स्टिच बनाऊंगी। उसके लिए 1 2 3 को मैं स्किप करूंगी और फोर्थ में 1 2 3 4
और 5। सारों को स्टिच करूँगी, लास्ट वाले को छोड़ दूँगी ऐसे। अब इसको ऐसे एक चेन लेके धागे को काटती हूँ। ये मैंने एंड पे एक पफ स्टिच बनाया है और ये पूरी चेन। अब मैं इसको सुई में इस साइड पे और इसमें मैं वो परोंगी। अब इनको ऐसे ही परोना है इसके अंदर। ऐसे इसको परोते जाना है। ऐसे ही इसको परोते जाना है। ये ऐसे ही सारा इधर तक मैं आपको रो के दिखाती हूँ। अब ये मैंने इसको इसमें परो लिए हैं। अब इधर ये रोज लगाना है तो उसको भी इसके अंदर से ऐसे अब मैं दूसरी साइड पे भी ये वाले अपने मोतियाँ परोंगी। इससे पहले इनको सीधा करना है। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से करना है, नहीं तो फिर इसकी सारी मोतिये की शेप ख़राब हो जाएगी। जैसे ये फूल एक बना हुआ है मोतिये का, वैसे ही हमने सारों को बनाना है। ऐसे इसकी शेप रखनी है। ऐसे ये हमारे मोती के फूल। ये मैंने दूसरी साइड से भी इसको परो लिया है। अब जैसे इस साइड पे मैंने पफ स्टिच बनाया है वैसे ही इस साइड पे भी बनाना है। वो मैं अब बनाऊंगी। अगर पहले हम बनाते तो फिर इसमें ये परोने मुश्किल हो जाने थे। मैं इधर से अब स्टार्ट करूंगी। ये जो हमारी फर्स्ट चेन है, थ्री चेन, 1 2 और 3। फिर जिधर से हमने हुक को इंसर्ट किया था उधर ही हमने 5 टाइम्स लूप्स लेनी है। 1 2 3 4 और 5। अब सारों को स्टिच करना है फर्स्ट को छोड़ के।
अब इसको एक चेन लेनी है और धागे को काटना है। अब इस धागे को वापस इधर से लेके आना है ताकि हम इसको इसके साथ गिरा लगा सकें। अब इनको बिल्कुल सेंटर में करके ऐसे ही अब मैंने इधर ये बैक साइड से ऐसे एक साइड इधर और एक साइड इधर। अब इधर मैं सिंगल स्टिच बनाऊंगी। इसको लॉक लगाने के लिए 10 सिंगल स्टिच बनाऊंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 एक चेन लेके धागे को काटना है। इन धागों को नोट लगानी है। ऐसे ही दूसरे को भी अंदर कर देंगे। अब ये इधर से लॉक हो गया है। अब हम इसको खोलना चाहेंगे तो ऐसे खोल के हाथ में पहन के इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। और इधर हम नोट लगा लेंगे। ऐसे ही बैक साइड पे इसको नोट लगाएंगे और ये फ्रंट साइड पे खोलने के लिए इसको ऐसे हम खोलेंगे और इसको लूज करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आप ये बना के ऑर्डर पे आप इसे सेल भी कर सकते हैं और आप इसकी अर्निंग भी कर सकते हैं घर बैठ के बहुत ही आसान तरीके से। घर वालों को सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपना टाइम भी अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस जा सकें और वो लोग मुझे सपोर्ट कर सकें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।